आज सुबह एक बड़ी रेड हुई है आपके नेताओं पर। यमुनानगर में दिलबाग सिंह के घर रेड अभी भी चल रही है। विपक्ष के एक एक नेताओं को कभी ईडी के नाम पे, कभी सीबीआई के नाम पे और कभी इनकम टैक्स के नाम पे उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। और जब वो लोग दबाव के बाद बीजेपी में चले जाते हैं तो वही फिर दूध के धोए हो जाते हैं। इसका हर एक कार्यकर्ता इतना मजबूती के साथ खड़ा है। ईडी क्या, चाहे सीआईडी आ जाओ, चाहे सीबीआई आ जाओ, चाहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 9 और मैं हूं आपके साथ विकास मलिक। आज हरियाणा में कई जगह पर ईडी की रेड हुई है, जिसमें सोनीपत में और उसके बाद यमुनानगर में भी ईडी की रेड चल रही है। कई बड़े नेताओं के यहाँ उनके खाते, उनके घर और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ऐसे में एक नेता इनेलो से भी जुड़े हुए हैं, जिनके घर ये रेड हुई है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के समधी दिलबाग सिंह के घर भी ये रेड चल रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान हैं इनेलो के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर सतीश राठी जी। सतीश राठी जी, आपका स्वागत है। स्वागत है मलिक साहब, आपका भी और आपके भारत 9 के सभी दर्शकों का। जी, आज सुबह एक बड़ी रेड हुई है आपके नेताओं पर। यमुनानगर में दिलबाग सिंह के घर रेड अभी भी चल रही है, तो इस पर क्या कहना है? मलिक साहब, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप पिछले 10-15 सालों से देख रहे हैं हरियाणा की राजनीति को, केंद्र की राजनीति को नजदीक से। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश के अंदर आई है, तभी से लगातार विपक्ष के एक एक नेताओं को कभी ईडी के नाम पे, कभी सीबीआई के नाम पे और कभी इनकम टैक्स के नाम पे उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, उनको डराने का प्रयास किया जाता है। ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और मैं बहुत सारे नेताओं के आपको नाम गिना सकता हूं। जब वो विपक्ष में थे तो बीजेपी के साथी उनको ईडी के तरीके से या दूसरी जो बीजेपी की जो कब्जे की एजेंसियां हैं उनके द्वारा उनको तंग करने का प्रयास करते थे। उनको वो भ्रष्टाचारी बताते थे, उनको ब्लैक मनी वाला बताते थे। और जब वो लोग दबाव के बाद बीजेपी में चले जाते हैं तो वही फिर दूध के धोए हो जाते हैं। बीजेपी कहती है कि इनसे बढ़िया तो कोई नेता ही नहीं। तो ये इनेलो को एक डराने का प्रयास है, लेकिन ईडी और शायद बीजेपी को ये नहीं पता होगा, इंडियन नेशनल लोक दल चौधरी देवलाल का लगाया हुआ होता है। इसका हर एक कार्यकर्ता इतना मजबूती के साथ खड़ा है। ईडी क्या, चाहे सीआईडी आ जाओ, चाहे सीबीआई आ जाओ, चाहे इनकम टैक्स आ जाओ, इंडियन नेशनल लोक दल का हर एक कार्यकर्ता चौधरी देवलाल और चौधरी ओम प्रकाश की चौटाला की नीतियों पर चलते हुए भाई अभय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत करने के लिए लगातार खड़ा रहे। मतलब क्या राठी जी, आपका ये कहना है कि बीजेपी वेंडेटा पॉलिटिक्स पे उतर आई है, पार्टियों को तोड़ के अपनी पार्टी को बड़ा कर रही है? सर, आप देख लीजिए ना, बीजेपी के पास नेता कहाँ थे? पिछली बार हमारे इनेलो के बहुत सारे नेता जो स्वार्थ में बीजेपी के साथ चले गए, एक आध कांग्रेस का नेता चले गए, वही बीजेपी में थे। आज बीजेपी क्या कर रही है? कभी बंसीलाल परिवार पे प्रयास करती है तोड़ने का, भजनलाल परिवार को तोड़ लिया। चौधरी देवलाल परिवार से कभी अपना रणजीत सिंह पे प्रयास कर रहे हैं, कभी किसी पे। ये दूसरी पार्टियों से लोग घुमा घुमा के अपने पास लेके आ रहे हैं। इनका अपना कैंडिडेट कुछ था ही नहीं जो चुनाव लड़ने में सक्षम हो। ये लोग तो कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पे, कभी रिजर्वेशन के नाम पे, ऐसे ये लोगों को बरगला के वोट को डिवाइड करके राज करने का प्रयास करते हैं। मतलब संगठन की मजबूती दूसरे पार्टियों से ला के अपने बना के संगठन बनाया जा रहा है। कल ही लिस्ट भी जारी की है संगठन की। तो साफ कहना है सतीश राठी जी का कि जो इनेलो जो इतना बड़ा पौधा है उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कितनी ही ईडी की रेड हो जाए, सीबीआई की हो जाए या किसी और की हो जाए। तो अब थोड़ा चुनाव की भी चर्चा कर लेते हैं। आगे लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव भी हरियाणा में होगा। राठी जी, क्या तैयारियां आप इनेलो की लोकसभा और विधानसभा को? सर, इनेलो एक ऐसी पार्टी है जिसका वर्कर 24 घंटे हर चुनाव के लिए, हर संघर्ष के लिए, हर आम आदमी की आवाज उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है। हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक प्रिपेयर है। सरकार चाहे आज लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर कर लो, चाहे उसके साथ विधानसभा के चुनाव कर लो, हमारी तैयारी गांव से लेकर लोकसभा तक कंप्लीट तैयारी है। और ये समय बता देगा इनेलो अब की बार कितना सक्षमता के साथ और कितना मजबूती के साथ जो उसका प्रदर्शन होगा, लोग इस बात को देख के अचंभित रह जाएंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जैसे इस बार सिर्फ एक सीट है हरियाणा में
अभय सिंह जी पे और आप लोगों पे, सारी टीम पे एक बड़ी जिम्मेदारी है कि सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर इस बार वोट परसेंट अगर घटा तो इनेलो की क्षेत्रीय पार्टी की वो जो मान्यता है वो भी जा सकती है। मलिक तो इस साहब, बारे में क्या कहना? मलिक साहब, आप भली बातें जानते हैं। बहुत सारी बार इनेलो ने उतार चढ़ाव का समय देखा। आज हरियाणा का हर युवा, हर बुजुर्ग, हर गली और हर नुक्कड़ पे, हर चौपाल पे, हर बैठक पे एक ही चर्चा है, 89 पे एक भारी, अब की बार अभय सिंह की बारी। अभय सिंह एक ऐसे नेता है, जब वो बोलते हैं विधानसभा में, आज दूसरी पार्टी का वर्कर भी उसको सुनता है। और आज हर युवा इस बात को जान गया कि आपका भविष्य और इस प्रदेश का भविष्य चौधरी अभय सिंह चौटाला के हाथों में ही सुरक्षित है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में ही हरियाणा की सत्ता होगी। तो ये थे हमारे साथ सतीश राठी जी, जिन्होंने इनेलो के बारे में, चाहे रेड की हो या चुनाव की तैयारियां हो, सबको लेकर काफी गंभीरता से हमें बताया कि हमारी क्या तैयारी है और क्या आगे हम करने वाले हैं। अभय सिंह जी का इन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि हर हरियाणा का युवा 89 पे अकेला बंदा भारी है। तो इनेलो की ये तैयारियां है।